good morning. Today we have to study about class. In grammar, let us start. What is class and what are the type of class? तो हमें यहाँ पे क्लास को पढ़ना है सेंटेंस के बाद. सेंटेंस को हमने पढ़ाई, सेंटेंस के जस्ट बाद हम क्लास को पढ़ना चाहेंगे. रीज़न ये है कि ये बिल्कुल सेंटेंस से रिलेटेड है और थोड़ा सा डिफरेंस अगर देखेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल वही सेंटेंस ही होता है. तो देखते हैं क्लास के बारे में. व्हाट इज क्लास? क्लास क्या है? तो क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो इसको भी हम उसी की तरह से कह सकते हैं. जैसे सेंटेंस को डिफाइन करते समय हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सेम उसी कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं. सेम चीज़ वही है, बस डिफरेंस ये है कि ये जो क्लास है ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है. यानी अगर कोई एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दें कुछ उसके वर्ड्स को लेकर के, तो कुछ वर्ड्स मिल करके एक कंप्लीट सेंस अलग से बना लेते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में जब हम सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनके एक एक पार्ट अपना सेंस रखना शुरू करते हैं, अपने आप में कंप्लीट सेंस रखना शुरू करते हैं, तो वो उनके पार्ट कहलाना शुरू कर देते हैं क्या? क्लास. तो क्लास को हम ये कह सकते हैं कि क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, इज ए फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस which also make a complete sense in itself, that is called class. मतलब ऐसा पार्ट होना चाहिए जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखे, लेकिन ये क्या होना चाहिए? सेंटेंस का ही एक पार्ट है, एक फ्रैक्शन सेंटेंस का है. इसको हम कहते हैं क्लास. तो क्लास के बारे में क्या हम कहेंगे, देखते हैं. क्लास is a part or fraction हम कह सकते हैं, part or fraction of a sentence which have a complete sense in itself. एक ऐसा ये पार्ट होता है कि ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, तो इसको हम कहते हैं क्लास. तो क्लास और सेंटेंस में इतना ही डिफरेंस है कि क्लास जो होता है वो सेंटेंस का ही पार्ट होता है. जब हम एक सेंटेंस को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसका एक पार्ट अगर अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है तो वो क्या होगा? क्लास होगा. तो ये क्लास हो जाएगा. इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लास में. टाइप्स ऑफ क्लास. क्लास के कितने टाइप होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लास. क्लास के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इसका है प्रिंसिपल क्लास. सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लास. और थर्ड है कोऑर्डिनेट क्लास. कोऑर्डिनेट क्लास. ये इसके 3 टाइप्स होते हैं क्लास के. तो आते हैं हम इसके जितने भी टाइप्स हैं एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, किसको कब हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे और किसको सबऑर्डिनेट कहेंगे, किसको कोऑर्डिनेट कहेंगे. तो पहला हमारा टाइप इसमें है प्रिंसिपल क्लास. तो प्रिंसिपल क्लास के बारे में देखते हैं. प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं? हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रिंसिपल क्लास. तो प्रिंसिपल क्लास के बारे में अगर देखते हैं तो इसके नेम से ही पता चल रहा है, प्रिंसिपल मीन्स होता है मुख्य. ये मेन पार्ट इसका होगा. और मेन पार्ट, वैसे तो हमने पार्ट के बारे में बताया, क्लास जो सेंटेंस का पार्ट होता है,
ये एक कंप्लीट सेंस रखता है, अपने आप में एक कोई विशेष अर्थ रखता है। लेकिन यहाँ अब थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस मिलेगा। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, जिसको हम मुख्य उपवाक्य कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी सेंटेंस का जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो अपने सेंस को क्लियर करने के लिए, शो करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंस होता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज is that clause which does not depend on any other clause or sentence to show its sense। मीन्स ये फ्री होता है, ये किसी दूसरे क्लॉज या सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका जो सेंस क्लियर करना होता है ये खुद अकेला कर लेता है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो जितने भी क्लॉज हैं सबका अपना विशेष सेंस होता है, वो एक कंप्लीट सेंस रखता है, लेकिन फिर भी शो करने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर ये क्लॉज अपने सेंस को शो करने के लिए थोड़ा थोड़ा यही डिफरेंस इनका बनना शुरू हो जाता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये फ्री होता है, ये अपना सेंस खुद क्लियर कर देता है। और तो इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे ऐसा ये देखते हैं, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। राम टोल्ड मी दैट, अब इसमें ये कंप्लीट सेंटेंस है ये। अभी इसमें हम देख लेंगे सेंटेंस को भी और क्लास का डिफरेंस जो हमने क्लास के डिफिनेशन में बताई उसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे, और इसी के साथ साथ प्रिंसिपल क्लास का भी एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं। तो पहले क्लास को हम समझ लेते हैं। क्लास कैसे है, ये यहाँ से लेके राम से लेके मार्केट तक एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक सेंटेंस है ये। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड इस तरह किया जाता है उसको ध्यान में रख करके कि जिन पार्ट को हम डिवाइड करें वो पार्ट अपने आप में कोई ना कोई सेंस रखें। तो यहाँ हम डिवाइड जो करते हैं ये राम से लेकर के मी तक एक पार्ट बना देते हैं, और दैट से लेकर के मार्केट तक दूसरा पार्ट बना देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं हम नरेशन में इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये नरेशन ही है। तो नरेशन में ये दैट कंजंक्शन से अलग दूसरा वाले हम क्लास जो होता है इसको क्लास का नाम देते हैं, क्या देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास कहते हैं इसको। तो क्लास ये बनता है, ये भी एक क्लास हो गया, ये भी क्लास हो गया। अब दोनों में डिफरेंस, क्लास में ये हमने बताया था कि ये अपना एक स्पेशल एक विशेष अर्थ रखते हैं, लेकिन होते क्या है, एक सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस को डिवाइड करने के बाद ही इन्हें बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे राम टोल्ड मी दैट, तो राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया। यहाँ से इसका सेंस देखेंगे दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, कि वो कहाँ जा रहा था, मार्केट जा रहा था। अब इसमें ये क्लास दो हो गए, राम ने मुझसे बताया, राम ने मुझसे बता दिया। अगर हम ये कहें राम ने मुझसे बता दिया, तो जैसे यहाँ पे हम बात पूरी नहीं कर रहे हैं, राम ने मुझसे बता दिया। अब क्या बताया, ये चीज़ हम अगर जिससे ये वर्ड कहेंगे, ये सेंटेंस कहेंगे, इसका मतलब जो बात उसने राम ने मुझसे बताई वो भी जानता था जो हमसे पूछने आया है। क्योंकि हमारे कहने का सेंस क्या है, राम ने मुझे बता दिया, इसका मतलब ऐसी कोई बात है कि जो बात मैं भी जानता हूँ, राम ने तो बताया ही था, और जिससे मैं कह रहा हूँ वो भी वो बात जानता है, और मैं इतने में अपनी बात क्लियर कर दिया कि राम ने मुझसे बता दिया। आप लोग इस चीज़ को अगर खुद में थोड़ा सा
एक प्रैक्टिकली सोचेंगे, कहेंगे तो पता चलेगा हाँ सही बात है कि जो बात राम ने बताया वो अगला भी जानता है, जिससे हम बता रहे हैं कि राम ने मुझसे बता दिया, ऐसी चीज़ें। तो ये इतना ही एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे बता दिया। तो जो अब ये देखेंगे दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, इसका सेंस क्या होगा कि जब इसका सेंस निकालेंगे तो ये होगा, दैट का मतलब होता है कि वह बाजार जा रहा था। अब अगर हम डायरेक्टली ऐसे आके किसी से कह दें, आपसे ही हम कहें कि वह बाजार जा रहा था, तो कि वह बाजार का मतलब कौन बाजार जा रहा था, और कि जो शब्द है उसको जोड़ने से आगे ये पता चलता है इससे पहले कुछ और कहा गया है कि वो बाजार जा रहा था। इसका मतलब है अभी पहले कुछ है जो अभी हमें कहना है। तो इस तरह से ये अपना सेंस क्लियर करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसकी बात करें तो राम ने मुझसे बता दिया, इसका मतलब कि वो बात सभी लोग जानते हैं और राम ने मुझसे बता दिया वो चीज़ें। तो ये अपने सेंस को क्लियर करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो क्लाज होगा ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लाज। ये होगा प्रिंसिपल क्लाज। अब बात अगर इसकी आती है तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट इसका है सबऑर्डिनेट क्लाज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाज के नाम से हम बताएंगे उसमें कि सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंस होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो ये डिपेंड है इसके ऊपर, अपने से ये अपने आप में तो कंप्लीट सेंस रख रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि राम ने मुझसे बताया कि वह बाजार जा रहा था, कि वह बाजार जा रहा था। तो ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और जो किसी दूसरे के ऊपर जो क्लास डिपेंड होता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास। तो फिलहाल इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे यही जानना था प्रिंसिपल क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास क्या है कि एक क्लास, या हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लास इज दैट क्लास विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लास और सेंटेंस टू शो इट्स सेंस। अपने सेंस को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये फ्री अपने आप में है, इसलिए इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। यही मुख्य क्लास इसका होगा। तो ये बात आ गई प्रिंसिपल क्लास की यहाँ तक का। अब आगे सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट हमारा है सबऑर्डिनेट क्लास। वैसे सबऑर्डिनेट क्लास को हम देखेंगे, उसके भी पार्ट बनते हैं सबऑर्डिनेट क्लास के। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा तो हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि कुछ पार्ट के बारे में उसके यहाँ बता दिया जाए। सबऑर्डिनेट क्लास सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास की बात अगर करें तो अभी अभी हमने प्रिंसिपल क्लास के साथ साथ इसके बारे में बताया था। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट होना। अब डिपेंडेंट अगर ये हो रहा है तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास इज दैट क्लास विच डिपेंडेंस ऑन द अदर एनी अदर सेंटेंस आर क्लास टू शो इट्स सेंस। मतलब अपना सेंस शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। तो हम यहाँ देख कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास इज दैट क्लास which depends on any other class to show or to express its sense। ऐसा क्लास जो कि अपने सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे क्लास को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। अब
सबऑर्डिनेट क्लास का एग्जांपल तो हम दे सकते हैं, लेकिन इसके टाइप है तो उन्हीं टाइप में इनका बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा। जितने टाइप रहेंगे उतने एग्जांपल इसके बन जाएंगे। तो टाइप को ही हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं स्पेशली 3 टाइप्स के ये भी होते हैं। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं या हेडिंग ही डाल दें, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। तो क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। और वो 3 टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट टाइप इसका है नाउन क्लास। नाउन क्लास, इसको हम नाउन क्लास भी कह सकते हैं या इसके आगे इसका नाम जोड़ के कह सकते हैं सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। सेकंड इसका है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास। और थर्ड इसका है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास। तो ये 3 टाइप्स होते हैं सबऑर्डिनेट क्लास के। और इसमें से हम पहला टाइप इसका देख लेते हैं कि पहला टाइप सबऑर्डिनेट नाउन क्लास ये क्या है, किसे कहते हैं? तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लास की बात अगर हम करें तो नाम से ही पता चल रहा है, सबऑर्डिनेट तो हमने लगाया ही इसके साथ साथ। तो सबऑर्डिनेट के बारे में हमने पढ़ा। बात आती है यहाँ पे नाउन क्लास की। तो नाउन क्लास इसे क्यों कहा गया है? तो इसके नाम से यही क्लियर होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसे हम एक नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे, नाउन के प्लेस पे यूज करेंगे। तो क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट इसका? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। तो क्या हमने बताया? ऐसा क्लास होना चाहिए, ऐसा सबऑर्डिनेट क्लास होना चाहिए जिसका यूज हम नाउन के फॉर्म में कर सकें, नाउन के प्लेस पे कर सकें। उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। तो हम यहां लिख सकते हैं इसको ए सबऑर्डिनेट क्लास, ए सबऑर्डिनेट class which is used at the place of noun। जिसको हम नाउन के प्लेस पे या हम ये कह सकते हैं नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे जहां नाउन की जरूरत पड़ेगी उसके प्लेस पे हम क्या यूज कर देंगे? सबऑर्डिनेट क्लास। तो ऐसे क्लास को हम कहेंगे सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। ठीक है, हम आगे लिख दें उसके बाद कि ये सबऑर्डिनेट क्लास विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लास। सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। ये चीजें, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास होगा। अब सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, इसका भी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लास को भी 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ये 5 टाइप से इसका यूज होता है। तो 5 टाइप से जो इसका यूज होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास का, उनके 5 टाइप्स के एग्जांपल जो देखेंगे वही एग्जांपल बन जाएगा किसका? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास का। और फिर वही एग्जांपल किसके बन जाएंगे? ओनली सबऑर्डिनेट क्लास के। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास में ही सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है और सबऑर्डिनेट क्लास के जितने भी टाइप्स होंगे वो सब सबऑर्डिनेट नाउन क्लास के ही एग्जांपल होंगे, इसलिए हम उन्हीं को लेके पढ़ते हैं। तो ये 5 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। 5 टाइप में जो डिवाइड किए गए हैं, तो फर्स्ट इसका टाइप बनेगा, ये होगा सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब टाइप का मतलब इनका ये यूज होगा इस तरह से, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसी सब्जेक्ट के प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज का। क्योंकि और जैसा कि हम जानते भी हैं सब ये जो सब्जेक्ट होता है वो कौन बनता है कि नाउन या तो प्रोनाउन बनते हैं। तो हमने यहाँ पे किसका यूज करना है कि सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज का। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज हमें नाउन के फॉर्म में करना है और नाउन का यूज कहाँ किया जाता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें रख देना है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो यहाँ पे वही चीज़ आप लिख लेंगे इस चीज़ को कि व्हेन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट टू ए वर्ब। मतलब जब हम किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं तो उस समय जो ये फॉर्म इसका होगा, जो टाइप होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट टू ए वर्ब। या हम ये लिख देते हैं इस तरह से, ए सबऑर्डिनेट क्लॉज is used in place of subject in a sentence। किसी भी सेंटेंस में हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए, सब्जेक्ट टू ए वर्ब के लिए, कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही सब्जेक्ट बना देंगे, उसमें वही सब्जेक्ट बन के रह जाएगा। अब एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं, जैसे या हम करें दैट यू आर ए thief is known to all। ये चीजें दैट यू आर ए thief is known to all। अब इसमें अगर बात करें तो पहले तो हमें पहचानना होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं है, और है तो कहाँ पर। तो देखें सेंस, हिंदी में इसका सेंस निकालेंगे, हिंदी में सेंस निकालने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे इसका यूज हुआ है। दैट यू आर ए थीफ, इसके बाद ये आता है वर्ब, इसके बाद ये टोटल पार्ट इसके बचते हैं। तो वर्ब सब्जेक्ट टू ए वर्ब की बात हो रही है, तो वर्ब का सब्जेक्ट बनाना है हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो देखते हैं कि क्या सही में यहाँ पे जो ये वर्ब है इसका जो ये सब्जेक्ट है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। तो देखते हैं दैट यू आर ए थीफ, कि तुम एक चोर हो, कि तुम एक चोर हो। और अभी हमने बताया था इससे पहले कि जुड़ने का मतलब है यहाँ कोई कंजक्शन जुड़ रहा है जिससे ये लग रहा है कि इसके साथ साथ कुछ कहना है, इससे पहले कुछ कहना है। हम आके ऐसे कह दें कि तुम एक चोर हो। अब कि तुम एक चोर हो इसका मतलब इससे पहले कुछ जरूर जोड़ना है। क्या जोड़ना है कि मैं जानता हूँ, कि किसी ने कहा है, ये चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये इस तरह से हो जाएगा क्योंकि सेंस क्लियर करने के लिए इसे किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अब इज नोन टू ऑल, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो ये इज है ये वर्ब है, और वर्ब के जस्ट पहले रखा गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। और वर्ब के जस्ट पहले क्या आता है, एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। कोई सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले हमने किसको रखा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। और हम जानते हैं वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये नाउन के फॉर्म में आता है क्योंकि प्रोनाउन के बारे में हम जानते हैं जो के नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, जैसे आई, यू, दे, ये सब चीज़ें ऐसा कुछ है नहीं इनमें से। तो ये एक नाउन का ही फॉर्म तब ये बनेगा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तो ये पहले से हम कंफर्म कर चुके हैं। दूसरा कंफर्म हो गया कि ये नाउन है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है। तो एक सब्जेक्ट होने के कारण ये हो जाएगा नाउन, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लॉज। तो इस तरह से हो गया ये सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो जो हमारी मेन हेडिंग थी, जो पार्ट था,
कि सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट नाउन क्लास ये मिल गया। दूसरा इसमें जो 5 टाइप में से जो पहला टाइप इसका बताया गया सब्जेक्ट टू ए वर्ब, तो ये वर्ब के सब्जेक्ट के प्लेस पे भी हो गया। तो ये एग्जाम्पल सबके लिए हो जाएगा। किसके किसके लिए? सब्जेक्ट टू ए वर्ब के लिए हो जाएगा क्योंकि वर्ब से पहले है, और ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है क्योंकि सब्जेक्ट है तो नाउन क्लास हो जाएगा। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास का टाइप हो गया, और यही एग्जाम्पल, ये पूरा एग्जाम्पल किसके लिए हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लास के लिए हो जाएगा। तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाकी इसके जो 4 पार्ट हैं और इसके बाद जो बच रहा है एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास, हमने सोचा था कि इसी में बना देंगे इसको, लेकिन लंबा वीडियो हो जाने की वजह से प्रॉब्लम होगी, तो इसे यहीं तक रहने देते हैं। बाकी का जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू।